जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के अध्याय 23 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान वामन ने राजा बलि को सुतल लोक में स्थान दिया है। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्य राज बलि के नेत्रों में आंसू छलक आए हैं। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया है। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से आज वामन भगवान से कहने लगे हैं। राजा बलि ने कहा है, हे प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की है। इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई है। हे प्रभु, आप वास्तव में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन आज मुझ असुर पर जो कृपा आपने की है, इस पर विश्वास कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि असुर लोग तो सदा मोह माया में फंसे रहते हैं। लेकिन आज आपने जो कृपा मुझ पर की है, वैसी कृपा आपने किसी पर नहीं की है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, यों कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए हैं। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की है। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे हैं। जब प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, विश्व वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वहीं आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। हे शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्ग गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिलोकी की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। इतनी बात सुनकर श्री भगवान आज प्रहलाद से कहने लगे हैं, हे बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। एक पहरेदार की तरह मैं तुम सबकी रक्षा किया करूंगा और मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश आज मस्तक पर चढ़ाया है, फिर उन्होंने बलि के साथ
आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की है, उन्हें प्रणाम किया है और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की है। हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा है, हे ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि हे प्रभु, हे अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह सदा आपकी आज्ञा का पालन करे। जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं उनके जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, शुक्राचार्य जी महाराज ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। हे परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देव ऋषि पितर मनु दक्ष भृगु अंगिरा सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया है। हे राजा परीक्षित, वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण करने के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया है। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग को लिवा ले गए हैं। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया भी मिल गई है। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी है और वे निर्भय होकर आनंद का उत्सव मनाने लगे हैं। ब्रह्मा शंकर सनत कुमार भृगु आदि मुनि पितर सारे भूत सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत और अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए हैं और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की है। हे राजा परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई है। इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। उनका मन भगवान के चरण कमलों में लग जाता है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ जी ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ और ना है और ना कभी होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है, जो इस कथा को सुनता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ
किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है, इस कथा का गान होता है, वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। बड़ी सुंदर लीला का आज वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। आज की इस कथा में वामन भगवान ने जो कृपा राजा बलि पर की है, वैसी कृपा भगवान सब पर नहीं करते हैं। लेकिन राजा बलि ने पूरी तरह से धर्म का पालन करते हुए सब कुछ भगवान श्री वामन जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। वामन भगवान उन पर इतने प्रसन्न हुए हैं कि उन पर कृपा करके उनको सुतल लोक का राज्य दिया है और स्वयं भगवान वामन आज उनके पहरेदार बने हैं। भगवान ने स्पष्ट उनको कहा है कि मैं सदा तुम्हारी रक्षा किया करूंगा। भगवान वामन आज राजा बलि पर इतने प्रसन्न हुए हैं कि जो कृपा उन्होंने राजा बलि पर की है, वो कृपा उन्होंने पहले कभी किसी पर नहीं की है। और भगवान ने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया है कि शुक्राचार्य जी महाराज से कहा है कि आप राजा बलि का यज्ञ संपूर्ण करवा दीजिए। वास्तव में राजा बलि का यज्ञ तो संपूर्ण हो ही गया था, क्योंकि स्वयं जब भगवान ने राजा बलि पर इतनी कृपा की है तो यज्ञ तो संपूर्ण हो ही जाना था। लेकिन ब्राह्मणों का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने राजा बलि के यज्ञ को संपूर्ण करवाने की आज शुक्राचार्य जी को आज्ञा दी है। शुक्राचार्य जी महाराज ने अन्य ऋषियों के साथ राजा बलि के यज्ञ को संपूर्ण करवा दिया है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा में स्पष्ट कहा है कि जो श्री वामन भगवान की लीला की इस अद्भुत कथा को सुनेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके मन में भगवान की भक्ति सदा के लिए विराजमान हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 23 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वामन भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय राजा बलि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।